डॉक्टर अंबेडकर पर बयान देकर अमित शाह ने बीजेपी को बुरा फंसा दिया है। बीजेपी अब अलग थलग फंस गई है। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अब दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यानी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो पहले से ही शाह के इस्तीफे को लेकर अड़ा हुआ है, बर्खास्तगी की मांग हो रही है। तो एनडीए के अंदर भी अमित शाह को अब समर्थन नहीं मिल पा रहा है और अब महात्मा गांधी के प्रिय भजन को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया, उससे तो पार्टी मुश्किल में और ज्यादा घिर गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में अब सवाल बीजेपी के सहयोगियों से भी पूछे जा रहे हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं करने वालों के साथ वो कैसे रिश्ता निभा सकते हैं। ताजा विवाद महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, तो हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको पूरे विवाद के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अंबेडकर विवाद पर जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वो विवाद अभी थमा ही नहीं है। उस पर विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, आम जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अमित शाह ने माफी नहीं मांगी है, बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है कि इसी बीच एक और मुद्दे ने बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। अब एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, या एकनाथ शिंदे हो, या फिर चिराग पासवान हो, ये सब सोच में पड़ गए हैं कि आखिर अब वो करें तो क्या करें। अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक ऐसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं जिससे उनका कोर वोटर उनसे नाराज हो रहा है और बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए अभी वो तैयार नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा पशोपेश की स्थिति है और ये हालत देखकर, यानी सहयोगियों पर जिस तरह से विपक्ष का दबाव बढ़ रहा है, उनके कोर वोटर का दबाव बढ़ रहा है, उसे देखकर बीजेपी भी टेंशन में। और यही वजह रही कि आनन फानन ने बीजेपी ने एक एनडीए की बैठक बुलाई थी और उस बैठक से तीन मुख्य पार्टियां जो कि केंद्र सरकार की बैसाखी, उन्होंने दूरी बना ली, जिसमें से एक नीतीश कुमार, दूसरे एकनाथ शिंदे और तीसरे चिराग पासवान। तो अब यहां पर सहयोगियों के दबाव में भी बीजेपी दिखाई दे रही है और इस बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। अब आपको पूरा वो मामला बता देते हैं जिससे एक बार फिर बीजेपी मुश्किल में घिर गई है। तो बता दें कि देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और उनकी जयंती का आयोजन पटना के बापू सभागार में हो रहा था। इस दौरान भोजपुरी की एक गायिका है देवी, उन्होंने मंच से बापू का भजन जो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया, तो हंगामा मच गया। तो पहले वो वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी के जो नेता हैं वो कैसे हंगामा मचा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सॉरी हाँ, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जैसे ही गायिका ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लाइन गाई, तो वैसे ही कार्यक्रम में मौजूद जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया। ईश्वर अल्लाह नाम को लेकर कार्यक्रम में गायिका देवी का इतना विरोध हुआ कि उन्हें मंच से माफी तक मांगनी पड़ गई। और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मंच पर गायिका देवी को हटाते हुए नजर आए। बड़ी बात यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने भी वही किया जो बीजेपी के नेता कर रहे थे। यानी उनका काम यह था कि उस समय उस माहौल को उन्हें शांत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गायिका देवी को हटाकर अश्विनी चौबे खुद मंच से जय श्री राम का नारा लगाने लगे और बाद में गायिका देवी ने सुप्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा को याद करते हुए छठी मैया आई ना दुयारा गाया और कार्यक्रम से वो वहां से चली गई। कार्यक्रम के बाद भी उन्होंने कहा कि यह बापू का प्रिय भजन था, कार्यक्रम भी बापू सभागार में था, उनकी किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा बिल्कुल नहीं थी और क्योंकि बापू सभागार में एक कार्यक्रम हो रहा था इसलिए उन्होंने इस गाने को गा दिया था। लेकिन जो विवाद हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। विवाद के बाद मंच पर मौजूद लोग भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक से क्या हो गया। बाद में पता चला कि अल्लाह के नाम पर वो लोग भड़क गए थे, जबकि मंच पर शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। इसमें विवाद का कोई पॉइंट ही नहीं था। गायिका ने आगे कहा कि मुझे तो लगा था कि किसी को मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई, इसलिए मैंने माफी भी मांगी। इस गाने पर विवाद हो सकता है ये समझ ही नहीं आया। विरोध करने वालों ने अपनी छोटी सोच का परिचय दिया है, लेकिन इस पर अब पूरे देश में हंगामा मच गया है। पहले से ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रहे हैं।
गिरिराज सिंह की हिंदू संकल्प यात्रा से नीतीश इतने नाराज हुए थे कि बीजेपी को अपने ही सांसद की यात्रा से खुद को अलग करना पड़ गया था। इसके बाद अमित शाह का 17 दिसंबर को राज्यसभा में एक बयान आया जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। आपको याद होगा अमित शाह ने क्या कहा था, एक बार फिर हम सुन लेते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा था। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अब शाह के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वो ना तो माफी मांग रहे हैं और ना ही इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही बीजेपी आलाकमान उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है। पीएम मोदी से मांग की गई है कि वो शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे, लेकिन पीएम मोदी खुद ही अमित शाह के समर्थन में एक के बाद एक लंबे चौड़े ट्वीट कर रहे हैं। यही नहीं, पूरी बीजेपी की टोली अमित शाह के समर्थन में उतर आई है। इसके बाद पटना में तो और भी हैरान करने वाली घटना हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बापू के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में ऐसा क्या था जिसे लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हंगामा खड़ा करना पड़ गया? क्यों उन्हें इतनी मिर्ची लग गई? अब इसे लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बापू का प्रिय भजन गाने पर भाजपा नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनसे नहीं सुना गया। प्रियंका आगे लिखती हैं, दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। दिखावे के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। भाजपा को हमारी सहिष्णु और समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वो हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। प्रियंका के अलावा इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम जय सीताराम के नाम और नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये शुरू से ही महिला विरोधी और जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी के कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई। साथ ही माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? यानी बापू सभागार में जो भी हुआ उसने एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। मतलब बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई थी। अभी जो अंबेडकर को लेकर जो विवादित बयान दे गए थे अमित शाह, उससे ही मामला नहीं सुलझ पाया था। वही मामला अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी बीच अब बात बापू पर आ गई है। यानी बापू के गाए हुए भजन में ऐसी क्या दिक्कत थी बीजेपी नेताओं को जिन्होंने इतना बवाल मचा दिया? यानी एक बार फिर एक तो बापू को लेकर बीजेपी गिर गई, दूसरी तरफ जो ईश्वर अल्लाह शब्द पर जो इतना विवाद मचाया है, अल्लाह शब्द पर जो इतना विवाद मचाया है, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी वही धर्म के आधार पर राजनीति करने की जो उसकी आदत है उसे नहीं छोड़ रही है। और आप जानते ही हैं कि 2025 में बिहार में चुनाव होने और उससे पहले बीजेपी अपने काम पर लग गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार ने जो दूरी बनाई एनडीए की बैठक से, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही सारे मुद्दे थे। तो क्या ये दूरी बरकरार रहेगी? और क्योंकि अमित शाह से तो पहले ही वो नाराज है और अब ये बापू को लेकर एक और जो विवाद किया है बीजेपी नेताओं ने, इससे नीतीश कुमार को और ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं। तो ऐसे में आप सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि अब वो क्या एक्शन लेते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।